गरीब मजदूर बना आईएएस ऑफिसर। वीराजी कहकर एक आदमी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के पास मेस्त्री जैसा काम करता था। वो बहुत सारे कूली को लगाकर मेस्त्री का काम करता था। उनका पिता और दादा भी यही काम करते थे। वीराजी को एक बेटा था, उनका नाम था राजेश्वर। उनके पिता दादा की तरह वीराजी को उनके बेटे को मेस्त्री का काम पर लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए जितना भी मुश्किल रहने से भी उनका बेटे को अच्छे से पढ़ाना चाहता था। उनका पत्नी लीला भाई भी पति से इस बात पर सहयोग थी। ये बात सच ही तो है जी। हमारे खानदान के और कितनी पीढ़ियां और कितने दिन मेस्त्री बनते रहेंगे। मैं तो सिर्फ एक ही इच्छा रखती हूँ कि मेरा बेटा एक बड़ा सा आईएएस ऑफिसर बनते हुए मैं देखूं। जरूरत पड़ी तो मैं भी आके मजदूरी का काम कर लूंगी। जो बिल्डिंग आप बनाते हो वहाँ पर चाहो तो आके सीमेंट के बोरे भी मैं उठा सकती हूँ। बस हमारे बच्चे को तो अच्छी तरह पढ़ाना है। तुम्हें क्यों काम करना, मैं ही दो दो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर समायोजित करता हूँ। आखिर में वे जैसे चाहते थे वैसे ही उनका बेटे को स्कूल में ज्वाइन किए थे और बेटा अच्छा मार्क्स कमाकर हर क्लास में फर्स्ट आकर आखिर में कॉलेज में भी ज्वाइन हो गया था। एक बार कॉलेज के छुट्टियों में राजेश्वर घर आकर, बाबा छुट्टियों में खाली घर बैठकर क्या करना है, मैं भी तुम्हारे साथ काम पर आता हूँ, बिल्डिंग्स को कैसे बनाते हैं ये देखता हूँ। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल भी उस तरफ मत जाओ। वो काम अगर तुम देखने के लिए भी गए तो भी हमारे परिवार को दिया हुआ श्राप तुम्हें भी लग जाएगी बेटा। श्राप क्या है माँ? वही श्राप बेटा, हमारे वंश में जन्म लिए सारे लड़के मेस्त्री के काम में ही लग जाएंगे। तब राजेश्वर हंसकर, मैं बिल्डिंग बनाने का काम ही सीखता हूँ माँ। नहीं बेटा, बिल्कुल भी ये काम मत करना। काम सीखना बोले तो मजदूर बनकर बिल्डिंग बनाना नहीं माँ, मैं इंजीनियर बनकर बिल्डिंग्स को बनाता हूँ कह रहा हूँ। सही सुनी हो, तुम्हारे बेटे बिल्डिंग का काम करने के लिए नहीं बिल्डिंग बनाता हूँ कह रहा है। अच्छा तो ये बात है, तो फिर ठीक है बेटा, अच्छे से जाके आना। कहकर खुश हो गई। बाद में दोनों मिलकर बिल्डिंग के पास गए। राजेश्वर एक जगह पर बैठकर काम ध्यान से देख रहा था। वीराजी सर पर ईंटों को ले जा रहा मेस्त्री से, देखो ईंटों को उधर उस पूर्व दीवार के पास रखना, कहकर और एक काम वाले से, रे मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम उस दीवार को चिनाई से अच्छे से प्लास्टरिंग करना। और राजेश्वर के पास जाकर बैठ गया और राजेश्वर को काम के बारे में कह रहा था। देखो उस पूर्व दीवार से दक्षिण पर वो जो पेड़ है ना, उधर तक 10 फीट का ऊंचाई में दीवार बनता है। इतने में उस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का बेटा मुकेश का कार उधर आया। मुकेश कार से उतरकर गुस्से से उधर आकर, क्यों वीराजी ऐसे खाली बैठे हो, उधर सब काम कर रहे हैं तो तुम इधर गप्पे मारते हुए बैठ गए। बाबू मैं खाली नहीं बैठा हूँ बाबू, मेरा बेटा आया तो उसे काम के बारे में समझा रहा हूँ बस। ये तुम क्या कह रहे हो रे, काम काज छोड़कर गप्पे मारते हो और ऊपर से मुझे उल्टा जवाब देते हो, डोंट टॉक रबिश, कहकर पैर से लात मारा। वीराजी नीचे गिर गया। बाबा बाबा कहकर उनको उठा रहा था। आजकल इस काम वालों को घमंड बहुत चढ़ गया है, कहकर गुस्से से उधर से चला गया। तब राजेश्वर गुस्सा होकर, अबे ओए उम्र में बड़ा है और मेरा बाप को तुम पैर से मारते हो, देखता हूं तुम्हें, तुमसे मैं बदला लेता हूं। राजेश्वर के कॉलेज में ममता कहकर एक लड़की राजेश्वर से बहुत मिलजुल कर रहती थी। उस दिन राजेश्वर का मूड अच्छा नहीं था और अकेला बैठा था। ममता उनके पास आकर, क्या बात है राजेश्वर, बिल्कुल खोए हुए लग रहे हो, क्या हुआ? तब राजेश्वर सर झुकाकर, मेरे बाबा के साथ हुआ वो अपमान मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, कहकर उनके पिता के साथ जो हुआ वो बताया। What a brute he is! तुम्हें जरूर उससे बदला लेना होगा। तुम एक काम करो, इंजीनियरिंग छोड़ो और आईएएस बनो। किसी न किसी केस में उसे पकड़कर उसे जेल भिजवा दो, तभी उसका घमंड टूटेगा और अच्छी सबक भी मिलेगी। तुमने तो अच्छा सलाह दिया है ममता, ऐसे ही करता हूँ। आज से मैं दिन रात मेहनत करके पढ़कर आईएएस ऑफिसर बनता हूँ। उस दिन से लेकर राजेश्वर दिन रात मेहनत करके अच्छे से पढ़ने लगा।
ऐसे वो आईएएस एग्जाम लिखा था। बाद में इंटरव्यू में भी अच्छा मार्क्स कमाया। आखिर में वो आईएएस ऑफिसर बन गया। वो आईएएस ऑफिसर बनने का पहला दिन ही एक बड़ा कॉन्वॉय के साथ मुकेश के घर गया। पुलिस के साथ अंदर जाके मुकेश को देखकर, ए मिस्टर, तुम सीमेंट कम डालकर रेत ज्यादा डालकर बिल्डिंग्स बना रहे हो कहकर बहुत कंप्लेंट्स आए हैं, इसलिए तुम्हें अरेस्ट करता हूं, चलो। ऐसे मुकेश को जेल में डाल दिया। ये सब देखकर ममता राजेश्वर को शेक हैंड देकर, यू डिड इट, यू आर ग्रेट कहकर उनका प्रशंसा किया। स्क्विड गेम। एक 5 स्टार होटल में कॉफी पीता हुआ मुन्ना कहकर एक बूढ़ा आदमी के पास एक सर्वर आकर एक लेटर दिया। वो देखकर मुन्ना, ये क्या है इस लेटर में, मुझे क्यों दे रहे हो? शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, किसी और को देना है ये लेटर मुझे दे रहे हो, एक बार चेक करो, नहीं तो आदमी बदल कर किसी और का लेटर मेरे पास आकर मिसकम्युनिकेशन होकर कॉमेडी बन जाएगा भाई। नहीं सर, उन्होंने लेटर आपको ही देने के लिए कहे थे। मुझे ही पर्टिकुलरली देने के लिए कहे? कौन है, आदमी या औरत? औरत है सर, एक खूबसूरत औरत है, बहुत सुंदर है, कितना सुंदर कि एक खिलौने जैसे दिख रही है। मैं तो पहले में देखकर खिलौना ही समझा, लेकिन नजदीक से देखा तो इंसान ही है, आपको ही देने के लिए कहे। इस उम्र में आपको लेटर्स दे रहे हैं तो जवानी में आपको कितने लेटर्स आए होंगे। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, कहकर उधर से चला गया। वो ऐसे जाने के बाद मुन्ना लेटर खोलकर पढ़ना शुरू किया। लेटर में ऐसा लिखा हुआ था, हाय, ये लेटर किसने दिया कहकर आप जैसे रिच लोग नहीं सोचेंगे। इस लेटर में क्या है और वो क्या हमारे काम आएगा, उसी के बारे में आप जैसे सक्सेसफुल लोग सोचेंगे कहकर मुझे पता है, इसीलिए सीधे पॉइंट पे आ रही हूँ। ये एक स्क्विड गेम है और बहुत सिंपल गेम है और ये आप जैसे रिच पर्संस के लिए ही है। विनर विल विन 1000 करोड़। यस, आप जो पढ़ रहे हैं वो सच है। आप इस गेम में जीतेंगे तो 1000 करोड़, और अगर नहीं जीते तो भी ये गेम आपके लाइफ में एक सुनहरी यादगार बन के रह जाएगा। अगर आप इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अपने स्टेटस छोड़कर एक साधारण व्यक्ति बनकर ऑटो में चढ़ के, बस में चढ़ के या फिर चलते हुए इस लेटर में नीचे दिए गए एड्रेस पर पहुंचिए। वो देखकर मुन्ना, अरे ये ऑफर तो थोड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, 1000 करोड़ बोले तो मामूली बात नहीं है, चलो देखते हैं। लेकिन इनका शर्त क्या है? स्टेटस को छोड़ देने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एक दिन के लिए स्टेटस छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सोचकर उनका कार उधर ही छोड़कर ऑटो में उस जगह पर गया। उधर एंट्री पर मुखौटा पहनकर एक आदमी, सर, इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाले उनका स्टेटस को छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया, छोड़कर ऑटो में ही आया हूँ भाई, साधारण व्यक्ति बनकर ही आया हूँ। सर, स्टेटस कहे तो आपका कॉस्टली फोन भी उसमें आता है, उसे भी छोड़ना है सर, कहकर मुन्ना का फोन भी ले लिया। अंदर जाने के बाद मुन्ना को एक खिलौना दिखाई दिया, वो बहुत सुंदर थी। उसको देखकर मुन्ना, अरे सर्वर ने जो बोला शायद यही है वो खिलौना। इस खिलौना तो खिलौना जैसा ही है, इंसान जैसा नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर है। हाय, वेलकम मिस्टर मुन्ना। ये एक सिंपल सा गेम है, तो स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट करेंगे। 1000 करोड़ का है तो बहुत ज्यादा है। आई एम रेडी। गेम क्या है ये बोलिए, गेम का रूल्स बोलिए। इस गेम के कोई रूल्स नहीं है। अभी मैं आपको एक कुत्ता दिखाती हूँ। वो कोई मामूली सा कुत्ता नहीं है, वो एक रोबोटिक कुत्ता है। आपको उसे पकड़ना है, बस जो पहले उस कुत्ते को पकड़ेगा उसे 1000 करोड़ का इनाम मिलेगा। अरे, कुत्ता को पकड़ना है, कुत्ता को पकड़ा तो 1000 करोड़, फिर तो वो 1000 करोड़ मेरे ही है, क्योंकि इधर मैं अकेला ही खेलने वाला हूँ। नहीं, आपके साथ इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए और कुछ रिच लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उन सब के साथ मिलकर ही आपको इस गेम में भाग लेना होगा। तब कुछ और लोग आकर उधर ज्वाइन हो गए। अरे वाह, जिधर भी गया तो ये कंपटीशन तो रहता ही है, क्या कर सकते हैं, कोई भी रहने दो, लेकिन इस गेम में जीतने वाला तो मैं ही हूँ। रेडी, छोड़िए आपका रोबोटिक कुत्ते को। तब वो खिलौना सीटी बजाई, तब एक रोबोटिक कुत्ता भागते हुआ उधर आई।
ये मामूली रोबोटिक कुत्ता नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपकी आशा है। यही आशा आपको 1000 करोड़ तक आपका रास्ता दिखाएगा। आप इस आशा का पीछे करते करते अपने 1000 करोड़ तक पहुँचिए। अरे ये देखने में तो बहुत सिंपल गेम जैसा लगा, लेकिन सिंपल नहीं है। अब उसे पकड़ना है तो दूसरे लोगों को उसे पकड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करना है तो दूसरों को इस मुकाबले से निकालना पड़ेगा। ऐसा करना है, कह रहा था। अरे वो तो समझ में आया। ऐसा आपको मुकाबले से हटाने के लिए हमारे पास एक पावरफुल वेपन रहना चाहिए। ऐसा वेपन मेरे पास है, वो एक गन है। कहकर उनके पास छुपाया गन निकालकर बाकी पार्टिसिपेंट्स को धनाधन शूट किया। वे सब मर गए। तब मुन्ना अकेला उस कुत्ते के पीछे पड़ा। अरे वाह, सब लोग मर गए, मैं अकेला ही हूँ, अब वो 1000 करोड़ मेरे ही है। कहकर उस रोबोटिक कुत्ते के पीछे पड़ा तो वो एक रूम में चली गई। उधर देखा तो एक बड़ा सा राक्षस खड़ा था। वाओ, 1000 करोड़ जीतने वाला वीर, आइए, तो वो आप ही है, आइए जीतिए, वो 1000 करोड़ मेरे पेट के अंदर है, आके ले जाइए। तब मुन्ना गन लेकर शूट करने के लिए देखा, लेकिन वो गन नहीं चला। अरे सारे बुलेट्स खत्म हो गए, फिर भी इतने लोगों को मारकर इस राक्षस को मैं नहीं मार सकता हूँ क्या? कहकर राक्षस के पास गया। राक्षस का मुखौड़ा पहनने वाला आदमी उसका मुखौड़े को निकाला। देखा तो वो होटल का सर्वर था। तब मुन्ना हैरान हो गया। अरे तुम तो होटल का सर्वर हो ना? जी हाँ मुन्ना जी, आपने मुझे अच्छे से पहचाना नहीं शायद। मैं सर्वर नहीं हूँ। ठीक 20 साल पहले फाइनेंस का व्यापार करके लोगों के पास पैसे वसूल करते थे, याद है आपको? आप बहुत अच्छे आदमी जैसे नाटक करके मुझे उल्लू बनाकर मेरे से और मेरे जान पहचान वालों से बहुत पैसे वसूल करके वो पैसे चुरा कर आपका कंपनी को रातों रात निकाल कर आप इधर से भाग गए थे। लेकिन मुझे विश्वास करके आपको जो पैसे दिए हैं वे लोग मेरे ऊपर गिरकर मेरे पूरा संपत्ति को छीनकर मुझे सड़क पर गिरा दिए, मुझे जेल भी भिजवा दिए। कुछ भी गलत काम नहीं करने वाला मैं आपके वजह से जेल में रगड़ गया था। आपके ऊपर बदला लेना चाहता था, इसलिए ऐसा प्लान किया। अब आपका जान का मूल्य मेरे जान को निवेश करके आपने जो अब तक जो कमाया वो पूरे संपत्ति है, लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए। उसमें 1000 करोड़ मुझे ट्रांसफर किया तो आप जान से इधर से बाहर निकलेंगे, नहीं तो आपका जान चले जाएगा। अरे बाप रे, जिंदा रहेंगे तो कैसे भी कमा सकते हैं। ये लो, अभी मैं 1000 करोड़ ट्रांसफर करता हूँ। कहकर 1000 करोड़ का संपत्ति को लैपटॉप में ट्रांसफर किया। वो लेकर सर्वर उधर से खुशी से चला गया।